दोस्तों, हमारे चैनल अपना देसी परंपरा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, आप मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर दे करके कृपया आप मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहते हैं कि मेरा प्रश्न है, क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा और पूरे मन के साथ सुनना है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर इस कहानी में समाये हुए हैं। फिर माता पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, हे प्रभु, जब आप कहानी सुनेंगे तो मैं पूरे तन और मन के साथ सुनूंगी। कृपया कहानी सुनाने की कृपा करें। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, से हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारे वीडियो से प्राप्त ज्ञान का आप अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो लिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि है पार्वती। तो मित्रों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान शिव माता पार्वती के लिए एक लाइक अवश्य करें। क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भी चुकाना पड़ता है? यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। बचपन से ही अपने पिता को उसने पापियों को दंड देते देखा था, लेकिन उसे पाप और पुण्य का अंतर बाल्यावस्था में नहीं पता था, तो अकारण ही वो किसी को भी मारने लगती या कार्य में बाधा उत्पन्न करती। यमराज भी उसे बालिका समझ कुछ भी नहीं समझाते और उसके उदंड पर आनंदित होते, सोचते बड़ी होकर समझ जाएगी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में लीन थे, खेल खेल में अकारण कोड़े से उन्हें मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। अक्सर वो ऐसा ही करती। जब ये सब गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने सुनीता को क्रोध में शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। चित्र गूगल से लिया है। यमराज को जब पता चला तो उन्हें अपनी बेटी को सही और गलत न समझाने का दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया, बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। समय आगे चला और सुनीता जवान हुई, मगर श्राप के कारण कोई उससे विवाह के लिए तैयार ना था। तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। आरंभ में तो वेन अपने पिता समान धार्मिक और सदाचारी था, परंतु मां का एक दुर्गुण उसमें आया और श्राप के कारण बड़ा होने पर वह दुराचारी और नास्तिक बन गया। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन की दुष्टता से प्रजा दुखी थी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा, जिससे बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया।
अब वेन राजा बना और वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए, अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने प्रजा साथ मिलकर विद्रोह किया और वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। फिर उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया। निश्चय ही आत्मा का प्रारब्ध होता है, लेकिन गर्भ धारण की अवधि में भी माता पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव डालते हैं। अभिमन्यु माता की गर्भ में ही सीख गया था। एक शिल्पकार के बच्चे को हुनर जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध और स्वतंत्र संस्कार साथ लाता है, जिसके कारण कुछ संतान अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही। ये अपवाद स्वरूप हैं। अधिकतर ऐसा ही देखा गया है कि जन्मदाता के रूप, गुण, स्वभाव आदि का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता को इसलिए तो गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी बातें सुनाई जाती हैं और उसी आधार पर जन्म और वंश को प्रधानता दी गई है। माता पिता के गलत कामों का फल भुगतना पड़ता है संतान को। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के क्या माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है? क्या यह सच है कि माता पिता के अच्छे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है? क्या मनुष्य माता पिता का कर्ज चुका सकता है? माता और पिता दोनों पूजनीय है, फिर भी दोनों में श्रेष्ठता किसकी है? हमें जो परिवार, माता पिता, पति पत्नी, संतान, रिश्तेदार आदि मिलते हैं, क्या वे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलते हैं? किसी के भी कर्मों का फल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भोगता। सब अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोगते हैं। बस फर्क इतना होता है कि समाज हमें उनसे संबंधित होने के कारण हमें भी सजा देने लगता है, हमें भी बातें सुनाने लगता है कि ये तो उनके बच्चे हैं जिनके माता पिता ने इतने बुरे कर्म किए हैं। इन्हें भी हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उनकी करनी का फल इन्हें भी भुगतना चाहिए, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। इस बात को सबको समझना चाहिए कि घर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों की सोच एक जैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, माँ बाप के कर्मों जैसा फल बच्चे तभी भुगत सकते हैं जब बच्चों ने भी वैसे ही जी हाँ, उत्तर कोरिया में सजा 3 पीढ़ियों तक चल सकती है। नहीं, कर्म की गठरी का बोझ खुद को ही उठाना पड़ता है। क्या यह सच है कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है या बच्चों के कर्मों की सजा माँ बाप भोगते हैं? अगर लोग माँ बाप की संपत्ति व इज्जत के वारिस हैं, तो माँ बाप के कर्जों व बुरे कर्मों के क्यों नहीं? क्या माता पिता का ऋण चुकाना संभव है? कैसे? माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों के अलावा किसको भुगतना पड़ता है? माता पिता का प्यार कैसा होता है? नहीं, सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, सब अपने मेहनत से सफलता पाते हैं। पूर्व जन्म का कोई तथ्य नहीं। जी हाँ, हम उनके सानिध्य में हैं तो कुछ हिस्सा हमें भी मिलता है। वे हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारे अकेले के कर्मों का फल भोगना है। आग हमें दूर से जला तो नहीं सकती, मगर अपने ताप, रोशनी, धुएं आदि को महसूस करवाती है। हम दूर चले जाएं और अपनी आंखें फेर ले तो कर्म बंधन से मुक्त कहला सकते हैं। मेरा ऐसा ही मानना है। जी है, अच्छे और बुरे दोनों का फल संतान को मिलता है। हाँ, चुकाना तो पड़ता ही है। गांव के दीवान ने मुशी को बोला, बग्गी निकालो कल्लू तेली के चलना है। तेली दीवान को देख हैरान बोला, हुक्म।
दीवान बोला, तेरा बैल जहाँ है वहाँ ले चल। दीवान ने मुंशी को बोला, जाओ बग्गी में बैठो और बंगले को चलो, और खुद बैल को ले पैदल पैदल चल पड़ा। रास्ते में प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर के पास पहुंचते ही बैल बैठ गया। दीवान ने बैल को जल दिया और कुछ पश्चात बैल गुजर गया। सुबह दीवान ने विधि विधान से बैल का दाह संस्कार करा। संध्या को मुंशी ने डरते डरते दीवान से पूछा, हजूर, माहरी समझ में कुछ न। सब जीवों का अपना अपना खाता है। हर जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। किसी को कैसे माँ बाप, परिवार, सामाजिक परिस्थितियां, देश और प्रदेश आदि मिलता है, यह भी उसके पिछले कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। अब जाहिर तौर पर यदि ऐसा नजर आए कि संतान को माता पिता के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो भी असल में तो हर कोई अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। बेटा अपने कर्मों का, बेटी अपने कर्मों का, पिता अपने कर्मों का और माता अपने कर्मों का फल भोग रही है। यह केवल एक संयोग मात्र है कि वर्तमान जन्म में वे एक ही लोक, देश और काल में मनुष्य योनि में जन्मे हैं और उनके शरीर एक दूसरे के सांसारिक रिश्तेदार। हाँ, यदि उन्होंने कर्ज लिया हो नहीं तो संतान स्वयं के कर्मों से अपने जीवन को सफल बना सकती है। क्या माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है? क्या यह सच है कि माता पिता के अच्छे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है? क्या मनुष्य माता पिता का कर्ज चुका सकता है? माता और पिता दोनों पूजनीय है, फिर भी दोनों में श्रेष्ठता किसकी है? हमें जो परिवार, माता पिता, पति पत्नी, संतान, रिश्तेदार आदि मिलते हैं, क्या वे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलते हैं? क्या यह सच है कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है या बच्चों के कर्मों की सजा माँ बाप भोगते हैं? अगर लोग माँ बाप की संपत्ति व इज्जत के वारिस हैं, तो माँ बाप के कर्जों व बुरे कर्मों के क्यों नहीं? क्या माता पिता का ऋण चुकाना संभव है? कैसे? माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों के अलावा किसको भुगतना पड़ता है? माता पिता का प्यार कैसा होता है? आपके हिसाब से माता और पिता कौन ज्यादा त्याग करता है? क्या माँ बाप के कर्मों का फल उनकी औलाद के अलावा कोई और भुगतता है? यदि किसी ने अपने माता पिता की जीवन भर सेवा की हो और कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने दूसरे बहुत कार्य गलत किए हैं, तो क्या ये संभव है कि माँ बाप की सेवा कारण उन पर ईश्वर की विशेष कृपा रहे?